नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और जो भी अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे आप। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो डले हुए 8-9 दिन। अब करते हैं शुरू हम। तो लास्ट जो हमने पेपर एनालाइज़ किया है कि पेपर में क्या-क्या आ रहा है। तो जो हमारा अंदर आगे जो टॉपिक है, जो अभी टॉपिक डिसाइड किया हुआ है, वो किया हमने यूजी। यूजी अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। और जब हम इस लेक्चर को पूरा कर देंगे, शायद हो सकता है कि इसमें कम से कम 2 लेक्चर लगें, 3 लेक्चर लगें। कोशिश करेंगे कि इसमें 5-6 नंबर आपके बिल्कुल 100% उसमें एंश्योर हो जाएँ आपके। तो यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल, थोड़ा-सा एक कहानी बना के चलते हैं, इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। बाकी अ, जिसको लगता है कि कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो अपना इसको स्पीड अप बढ़ा ले या आगे कर ले उसको। जैसा ही आपको लगेगा। थोड़ा कैमरा चेक कर लेता हूँ मैं। हुँ, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल जो है, अंडरग्राउंड क्यों बोलते हैं इसको? और क्योंकि अंडरग्राउंड करते हैं इसको। ग्राउंड के नीचे दबा के हम इस केबल को लेके जाते हैं। और कई बार क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, एग्जामिनर का मूड होता है कि जो ये केबल होती है वो अंडरग्राउंड क्यों रखते हैं। तो अंडरग्राउंड रखने का सबसे मेन एडवांटेज होता है कि एक बार जब अंडरग्राउंड ग्राउंड के नीचे इसको दबा दिया, तो इसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है, कोई बारिश हो रही है, बाहर से कोई आंधी तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार ये सेट होगी और जब हमें कहीं पे जरूरत पड़ेगी, मान लें कि ये 800 पेयर की केबल है जो कि ग्राउंड में जा रही है, और हमें एक पर्टिकुलर कॉलोनी में हमें कम से कम पेयर, पेयर का भी बताता हूँ पेयर क्या होता है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें सब कुछ। तो मान लें कि वहां पे हमारे कनेक्शन लगने हैं, 100 कनेक्शन लगने हैं, तो उसमें से हम उस केबल में से 100 पेयर ड्रॉप कर लेंगे और कैबिनेट जो है वहां पे टर्मिनेट कर देंगे, और उससे आगे जो उसकी नेक्स्ट केबल आएगी, लेस पेयर की आएगी, 100 पेयर की आएगी। 800 पेयर से हमने 100 किया तो 100 पेयर की आगे चली जाएगी, या 20-20 के आगे हम 5 पेयर भी केबल हम निकाल सकते हैं आगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमने क्या प्लानिंग की है, किसके हिसाब से, कौन से एरिया में हम कितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अंडरग्राउंड का केबल का हमें एडवांटेज है कि वो मौसम के एक्सपोजर से, हवा तूफान कुछ भी आएगा तो वो खराब नहीं होती है, उसको टूटती नहीं है। हाँ, हालांकि कहाँ वहां पे कोई बाढ़ आ गई, या कोई ऐसा कोई ग्राउंड में ही कोई ऐसा आ गया, कोई जेसीबी लगी हुई है तो वो उसको तोड़ देगी, तो एक अलग पैरामीटर है। बट एक बार सेट हो गई, खर्चा इसका बहुत आता है। और हर तरफ से अंडरग्राउंड जो है वो सेफ माना जाता है इसमें। चोरी से चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। अंडरग्राउंड केबल आज की डेट में, हमारी जो अंडरग्राउंड केबल है, कॉपर केबल, वो यूज नहीं हो रही है। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है फाइबर पे, ऑप्टिकल फाइबर पे। जो भी जैसे 1200 की, 1800 पेयर की जो केबल हुआ करती थी, उसमें 1800 का मतलब, या 2000 का मतलब है, 1200 का मतलब है कि उसमें 1200 पेयर मीन कि 1200 सब्सक्राइबर को वो सपोर्ट कर सकता है, वो आगे कनेक्टिविटी उसको दे सकता है। तो आज की डेट में जो फाइबर है, एक छोटी सी फाइबर, एक फाइबर केबल, सिंगल फाइबर केबल पे हम हजारों कनेक्शन दे सकते हैं आज की डेट में। एक तो उसका एडवांटेज क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, कि उसमें चोरी कोई नहीं होती है। चोरी करके उसकी कोई 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 वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि उसमें शीशा होता है। वो चोर अगर चोरी करके ले जाए तो उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और इसमें सिग्नल का कोई लॉस नहीं होता है। जो हमें ये 5 किलोमीटर में केबल लगानी पड़ती थी, अब हम फाइबर से उसको 70-80, 10-100 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं उसको, बिना किसी लॉस के। तो जब लॉस नहीं होगा तो हमारी वॉइस क्वालिटी बड़ी आएगी, और हमारा जो ब्रॉडबैंड है उसमें अच्छी स्पीड आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर क्या होता है। पेयर, पेयर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं पेयर, शूज का पेयर। पेयर मतलब कि दो चीजें हैं।
दो चीज, टू टू थिंग्स, टू टू का मतलब हुआ, अब यहां पे क्या होगा, केबल है तो एक वायर ये होगी, दूसरी वायर ये होगी, और ये कौन सी होगी, कॉपर वायर। कॉपर वायर, इसका मतलब कि एक कनेक्शन के लिए हमें एक पेयर की जरूरत होती है, और एक पेयर का मतलब है कि जब वो हमारे घर में आएगा तो उसमें दो तारें होंगी, ठीक है, वो आपस में लिपेटी होती हैं इस तरीके से कि वो एक ही, इतनी उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है कि वो एक ही मानी, एक की तरह ही लगती है, वो जब आके हमारे घर में आके वो टर्मिनेट हो जाती है। तो पेयर का मतलब समझ में आ गया, पेयर क्या है। अब पेयर क्या है, पेयर तो बन गया, एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, अब आपके पास 1800 पेयर की केबल है, तो 1800 में से आपका पहला पेयर कौन सा है, 500 कौन सा है, 1000 कौन सा है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको भी तो निकालना पड़ेगा कि कैसे करें हम। अब एक पूरी मोटी केबल है जिसमें कि 1800 पेयर है, 1200 पेयर है या 400 पेयर है, तो उसमें से पेयर नंबर, मान लिया कि हम चंडीगढ़ सेक्टर 34, ये हमारी टेलीफोन एक्सचेंज है, जो हमारा मेन जो एक्सचेंज है वो टेलीफोन एक्सचेंज चंडीगढ़ 30 सेक्टर 34 है। अब यहां से अंदर से जो हमारी केबल गई है, मान लिया ये 800 पेयर की है, 800 पेयर की, तो ये जब एक्सचेंज से निकलेगी तो अंडरग्राउंड होते हुए कहीं ना कहीं एक जगह हम ऐसे रखेंगे कि जैसे ये सेक्टर 44 आ गया, तो सेक्टर 44 में क्या करेंगे, हमें जरूरत है 100 पेयर की, 100 पेयर की, तो हम इसमें से 800 में से 100 पेयर, 100 पेयर मीन एक से 100 भी हो सकते हैं, 500 से 600 भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, एक से 100 जो पहले हमने ड्रॉप करना है, वो यहां से हमने एक से 100 निकाले, और यहां पे आपने देखे होंगे कि एक कैबिनेट होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट बक्सा सा होता है एक, उस पे आके हम यहाँ पे 100 पेयर टर्मिनेट कर दिए, 100 पेयर टर्मिनेट कर दिए। अब सेक्टर 44 में भी आगे ये एक 44 ए है, एक सेक्टर उसी का पार्ट 44 बी है, 44 सी है, 44 डी है। मान लिया इसमें हमने 50 की जरूरत है, इसमें हमें 20 की जरूरत है, इसमें हमें 10 की जरूरत है, और इसमें हमें 20 की जरूरत है। तो इसका मतलब कि ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट से एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स भी लगा होता है टर्मिनेशन के लिए, इजी उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, यहां से सेक्टर 44 में चला गया, 44 बी में चला गया, 44 सी में चला गया। अब 50, 20, 12, 10 और 20 अलग से हमने बांट दिए, ठीक है। तो ये कैबिनेट था, यहां पे टर्मिनेट था, तो मेन जगह टर्मिनेट हो रहा था, लेकिन जब छोटे छोटे में इसको चेंज कर दिया तो उसको हमने बोल दिया पिलर, ठीक है जी। आगे 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 सब डिवीजन में पिलर में आ गए। अब पिलर से ये जो केबल आएगी यहां पे, इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन पैनल या डीपी, डीपी, डीपी,
डीपी, डीपी, डीपी। अब डीपी में क्या है कि सेक्टर के बीच में जो हमारे फ्लैट्स बने हैं वो एक इस तरफ फ्लैट्स के 4 मंजिला बना हुआ है, एक तरफ इस तरफ 4 मंजिला बना हुआ है। तो हम पिलर से भी आगे इसको एक डीपी, डीपी में जो हमारा पोल होता था, पोल के ऊपर एक डिब्बी सी लगी होती थी जहां से काले रंग की केबल आती थी और हमारे जो लाइनमैन है, हमारा जो स्टाफ था, टेलीकॉम टेक्नीशियन, वो वहां से उसको फंसा के कनेक्ट करके हमारे घर तक ले आते थे। तो ये जो डीपी है, ये मान लिया, ये आप समझ लीजिए, ये आपका पोल है, पोल के ऊपर एक डिब्बी सी लगी हुई है, ठीक है, जिसको डीपी बोलते हैं। अब ये हमारे होम होम में आ गई, ठीक है, घर पे आ गई। अब इसी से ही मान लीजिए हाउस नंबर 692 है, ठीक है, तो यहीं से ही 691 में भी चली गई और यहीं से 690 में भी चली गई, ठीक है। थोड़ा सा एक याद रखना है अपने, टेलीफोन एक्सचेंज से आई, ठीक है, कैबिनेट में आई, कैबिनेट से पिलर में गई, पिलर से पोल के ऊपर डीपी लगा था, डीपी से घर में चली गई। अब यहां से देखो 800 पेयर आ रहा है, तो हमें तो यहाँ पे 800 पेयर की जरूरत नहीं है, हमने इसको यहाँ पे 100 पेयर बोल दिया, दे दिया। सेक्टर 44 के लिए 100 पेयर ड्रॉप कर दिया। अब 100 पेयर में भी क्या है कि सेक्टर 44 में 50 जाने हैं, तो 50 को भी आगे, 50 में भी आगे क्या है, एक एक जो टावर है या एक जो हमारा फ्लैट्स के जो बने हुए हैं, एक लाइन बनी हुई है, उसमें एक घर को चाहिए, दूसरे को चाहिए, चौथे को चाहिए, तो उसको वहां पे ले जाने के लिए हमें डीपी के थ्रू सीधा घर पे चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डीपी से केबल आएगी, वायर आएगी, तो वहां पे तो सिंगल वायर लगेगी या उसको सिंगल पेयर बोलेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन केबल बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन केबल जो डिस्ट्रीब्यूट करती है आगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या आ गया, डीपी से लेके यहां तक हमारी केबल आ रही है। कौन सी केबल, जो कि पेयर केबल है, पेयर केबल। इस डायग्राम से आपने देखा होगा कि जब हमारा स्टाफ फोन करते थे कि भाई मेरे साथ एक एक्सचेंज में आदमी बैठा है, या एक आदमी हमारा हमारा जो स्टाफ है वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि देखो चेक करो, मैं आपको कॉल कर रहा हूं, ये घंटी कौन से पेयर में जाके बज रही है, क्योंकि मेरा जो हाउस नंबर 692 है उसका पेयर नंबर मान लिया 61 है, 61। तो फॉल्ट कैसे देखेंगे, 61 की कनेक्टिविटी देखेंगे, पिलर से तो हो गई, पिलर पे चेक करेंगे कि आ रही कि नहीं आ रही है, पिलर से फिर डीपी से लेके घर तक, फिर पिलर पे चेक करेंगे, पिलर पे एक हमारा स्टाफ होगा, वो देखेंगे हाँ जी यार इस पे लगा के, इस पे लगा के देखो, तो जिस पे हमारी घंटी आ जाएगी, जिस पे हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी, हेलो हो जाएगी, वही हमारी 692 के लिए पेयर होगा। वो पेयर, अब वो पेयर क्या है, हमारे कैबिनेट में आगे जाएगा। अब आगे जाएगा तो यहां पे भी इसको चेक करेंगे, तो यहां पे स्टाफ एक बैठा है, एक स्टाफ यहां पे चेक करता था कि भाई 692 के घर से जो पेयर आ रहा है वो कैबिनेट में कहां पे मिल रहा है आपको, तो वहां से चेक हो गया। अब मेरी लाइन यहां से लेके यहां तक क्लियर हो गई। अब यहां से मेरी टेलीफोन एक्सचेंज तक, टेलीफोन एक्सचेंज तक मेरा कौन सा पेयर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई 692 हाउस नंबर जो है उसका जो केबल है, उसका जो पेयर है वो आपको यहाँ पे एक्सचेंज में अंदर कहाँ मिल रहा है, तो वो ट्रेस आउट हो जाएगा। बाई चांस कहीं फॉल्ट होगा तो उसको चेंज कर देंगे कि भाई अभी मैंने यहाँ पे पेयर इतना दिया था, अब इसको पेयर नंबर इस पे साथ पंच कर दो, पंचिंग मशीन होती थी, ठक ठक करके आवाज आती थी, पंचिंग कर दो, तो हमारा यहाँ से पूरा ये सिस्टम घर तक ये क्लियर हो जाएगा और हमारा फॉल्ट भी ठीक हो जाएगा। या फिर स्टार्टिंग में जब नया कनेक्शन लगेगा तो उसको भी चेक करते थे कि मैंने एक्सचेंज से कैबिनेट तक किया, कैबिनेट से मैंने पिलर तक चेक किया, वही पेयर आ रहा है,
आगे पेयर किया मैंने डीपी तक, और डीपी से मैंने घर तक किया, और घर में जाके डायल डायल टोन बोलते हैं उसको, यह रखना कि डायल टोन आ गई है, इसको डायल टोन चेक करते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए, देख लीजिए इसमें। तो अब हमने ये देखना है कि जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज और कैबिनेट पिलर डीपी, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में आके जो हमारी केबल लगती है वो एमडीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, इसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम। ठीक है, तो एमडीएफ, जो एमडीएफ है वहां पे तार टर्मिनेट होती है, जो कि कहां पे जाएगी, केबल के थ्रू कैबिनेट में। यहां पे बहुत सारे एमडीएफ, एमडीएफ बहुत बड़े बड़े होते थे। मान लीजिए कि यहाँ पे 1200 पेयर है, तो 1200 पेयर का अंदर एमडीएफ होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाए तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सामान सारा ही हमारा हट चुका है। तो मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं से मेरे को पेयर मिल जाए, तो शायद कल तक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा पेयर बता दूंगा क्या होगा कि कैसे केबल दिखती है वो। तो ये जो 1200 है, ये 1200 यहां से पेयर निकले और कैबिनेट में जाके यहां पे लग गए बार। ठीक है, या हमारी जरूरत है कि यहां पे हमने 1200 के 1200 नहीं करने हैं, ये एक्सचेंज के बाहर का एरिया है, तो इसके बीच में जो केबल आती है उसको प्राइमरी केबल बोलते हैं, प्राइमरी केबल। ठीक है, और कैबिनेट और इसके पिलर के बीच में जो होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी केबल। ठीक है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन केबल बोल लीजिए। ये ज्यादातर 5 पेयर की होती है, 5 पेयर की आती थी। फिर यहां से सिंगल पेयर, एक केवल डबल पेयर भी आती है, डबल पेयर, सिंगल पेयर, डबल पेयर, और ये आ गया हमारे पास सेट, फोन सेट। तो हमारा मेन मकसद था कि प्राइमरी अंडरग्राउंड केबल, यूजी ग्राउंड केबल, सेकेंडरी यूजी केबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन केबल ये 1200 की है, इसके बीच में कैबिनेट में हो सकता है कि सेक्टर 44 के लिए चाहिए तो हमें 100 पेयर से ही काम चल जाए, और ये 1200 में से जितने पेयर बचे हैं वो सेक्टर 45 में ले जाएं या 46 में ले जाएं, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेके जाएंगे अंडरग्राउंड, तो वहां पे भी पिलर लगा होगा, कैबिनेट लगा होगा। तो ये आपकी नॉर्मल एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप इसको, फिर हम इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा आप इसको पास कर लो, आगे निकाल दो, क्योंकि अभी बीच में कोई बॉन्ड, कोई हम बात नहीं करेंगे, टाइम बच जाएगा थोड़ा आपका। ये कुछ बोर्ड ऐसा है, इसमें मिटता नहीं आसानी से।
तो यूजी अंडरग्राउंड जो केबल है उसके टाइप्स आते हैं। टाइप्स इसके पी, तो PIJF पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड। ये अंडरग्राउंड केबल के टाइप्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे यूज हुआ करती थी। ठीक है, अभी हुआ करती थी। और कितना हो जाता है कि आज की डेट में ये यूज हो रही होती और हम इसको सीख रहे होते, लेकिन हमें पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें सीखना ही पड़ेगा ये, चाहे आज की डेट में यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। PIJF, पी से पॉलीथीन, आई से इंसुलेटेड, जे से जेली और फील्ड, एफ से फील्ड। इसका मतलब कि एक ऐसी केबल, एक ऐसी वायर जिसको पॉलीथीन से इंसुलेट किया गया है और उसको इंसुलेट तो किया गया है लेकिन आपस में वो पेयर बहुत सारे हैं, 10 पेयर 50 पेयर, तो वो आपस में कुछ रस्टिंग ना हो, उसमें कोई पानी ना जा पाए, तो उसमें जैली लगा दी है। जैली जैसे समझो वैसलीन होती है, वैसलीन हम किसी जगह लगाएंगे तो वहां पे पानी नहीं टिकता है। या ग्रीस होती है, तो ग्रीस से क्या होता है कि जिस एरिया में हम लगा देंगे वो पानी से प्रोटेक्ट करेगा, उसको पानी नहीं या मॉइस्चर उसमें एंटर नहीं करेगा। वो सारी इसमें फिल की होती है। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, PIJF अंडरग्राउंड केबल पॉलिथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड। फिर हमारे पास आ गया एक पेपर इंसुलेटेड, पेपर इंसुलेटेड ड्राई एयर केबल्स। पेपर इंसुलेटेड ड्राई एयर केबल, आप इसको PIDA भी हो सकते हैं, PIDA। पेपर इंसुलेटेड मीन जो हमारी तांबे की तार होगी उसको हमने किससे इंसुलेट कर दिया, पेपर से, पेपर से किया। और यहां पे जेली यूज नहीं की, हमने इसको एयर, ड्राई एयर किया कि उसमें हवा है लेकिन सूखी हवा है। उसको कैसे हमने टाइट करके रखा है कि उसमें मॉइस्चर ना जा पाए। बड़ी कोशिश की, जब ये थोड़ी सस्ती पड़ती थी, लेकिन हुआ क्या कि इसका जो पेपर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता था तो वो जो केबल है, जो तार है, उसमें आपस में इंटरफेरेंस आ जाती थी। हमने आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब भी हमने, या आज से 10 साल पहले भी लैंडलाइन यूज किया है, तो हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते करते किसी और की आवाज भी हमें सुनाई देती थी, तो उसको बोलते थे मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होती क्योंकि पेयर जो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जब भी आपस में दो कॉपर जो कंडक्टर आपस में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बन जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका सिग्नल उसमें चला जाता था। तो आप ये मान के चलो कि वो प्रॉब्लम इसकी वजह से, इसकी वजह से थी कि उसमें जो
इंसुलेशन होता था वायर के ऊपर, वो थोड़ा सा हट जाता था, या टाइम के अकॉर्डिंग वो कमजोर पड़ जाता था। और जब इंसुलेशन हटेगा तो क्रॉस टॉक होना शुरू हो जाती थी। और जब उसका इंसुलेशन पूरी तरह खराब हो जाता था, पानी घुस गया अंदर, किस तरह की कोई लीकेज हो गई, तो वो केबल जो थी वो किसी काम की नहीं रहती थी। उसमें इतने लॉसेज आ जाते थे कि हमारा सिग्नल हमारे घर तक पहुंच नहीं पाता था और हमारी बात ही नहीं हो पाती थी, या बात होगी तो खड़ खड़ की आवाज आती थी, बरसात में दिक्कत आती थी। तो आज की डेट में, या काफी टाइम पहले ही, ये जो पेपर इंसुलेटेड ड्राई है, इसको यूज से हटा दिया था, इस केबल को यूज नहीं करते थे। तो हम जो जनरली यूज करते थे आज तक जो यूज करते थे, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड यूज करते थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बदली, अब आज की डेट में क्या है, जो कॉपर वायर है वो हमारी फील्ड से हट गई है टेक्निकली, सारी एक्सचेंज से लेके सब कुछ हट चुकी है, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या है, हमें हाई डाटा चाहिए, जो कि कॉपर केबल थी वो दे नहीं पाती थी। तो अब ये टेक्नोलॉजी भी हमारी फील्ड से हट गई है। मीन अंडरग्राउंड केबल है, इसको भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेपर के सिलेबस के हिसाब से अभी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि हम उस टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं जबकि कॉपर केबल यूज हो रही है। ठीक है। और अब आ गई ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल तो हमारी काफी टाइम से यूज होती है, लेकिन अब क्या कि घर तक भी आना शुरू हो गई है, वो भी हमारी फाइबर के थ्रू ही कनेक्शन आ रहे हैं, जिसमें कि हमने भारत फाइबर के नाम से हमारी ब्रांड और जो नेम है वो सर्विसेज का भारत फाइबर। तो भारत फाइबर में भारत फाइबर या फाइबर टू द होम, FTTH सर्विसेज। ठीक है। तो इस तरह की 3 केबल ही मेन है हमारी, जो कि अंडरग्राउंड केबल के अंडर आती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में स्पेशली फाइबर का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का आपने याद रखना है कि इसमें कोई लॉस नहीं होता है, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, OFC बहुत सस्ती होती है, एक बार इंस्टॉल होगी अंडरग्राउंड तो फिर इसमें कोई लॉसेज नहीं आते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर काम करना भी काफी आसान होता है। कॉपर की कट गई, उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और पेयर प्यूर सारे उसमें देखने पड़ते हैं सारा कुछ। तो आप अभी इतना याद कर लीजिए कि हमारा जो यूजी केबल है 3 तरह की होती थी। अब अब हमारी आगे बात कि अगर अंडरग्राउंड केबल है तो उसमें कलर कोडिंग क्या होगी। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग, एक पेयर, 100वां पेयर, 200 पेयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कलर कोडिंग की वजह से। तो आप ये आंक लीजिए कि कलर कोडिंग में 2 तरह के कलर होते हैं, 2 तरह के कलर होते हैं। एक होता है बेस कलर, या उसको बोलते हैं मेन कलर। एक होता है मेट कलर। मेट, मेट आपने सुना होगा, क्लास मेट, बैच मेट, मतलब कि हमारा साथी, उसके बिना हम अधूरे हैं। तो मेन कलर के साथ मेट कलर आएगा ही आएगा, तभी उसका पेयर बनेगा, तभी उसका 1 या 2 या 3 या 4 बोलेंगे। तो जो हमारा मेन कलर है वो सबसे पहले आता है ब्लू, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्राउन, फिर आता है
स्लेट बोलते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा स्लेट नीचे की नहीं? हाँ जी दिख रहे हैं। देखिए, मेन कलर और मेट कलर, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। मेन कलर कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5। याद रख लेना आपने कि हमारे जो मेन कलर हैं वो हुए 5: ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। स्लेट को वायलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं मेन कलर, मेट कलर। तो मेट कलर में क्या है? सबसे पहले व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, 1 2 3 4। तो मेन कलर हमारे कितने हुए? 5। और जो मेट कलर हुए वो हमारे हुए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी कलर कोडिंग स्कीम है अंडरग्राउंड केबल के लिए, उसमें टोटल कलर कितने होते हैं? 9। 5 मेन कलर, 4 मेट कलर। मेट कलर मतलब कि उसका जो साथी बनेगा पेयर, उस याद रहेगा? देख लो इसको, बिल्कुल याद करो, कोई भूलना नहीं आपने। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो। ठीक है, अब हम इसका आगे देखते हैं। मजा बहुत आएगा, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे ये जो केबल जब हमने ट्रेनिंग की थी आरटीटीसी राजपुरा में, तो उस टाइम हमें कलर कोडिंग वगैरह इसकी बताई गई थी, पेयर बताए गए थे। तो अब यहाँ काफ़ी जगह से सर्च करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ कि पेयर आइडेंटिफाई करना आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। मैंने भी इसकी प्रैक्टिस की है अच्छी तरह, कि कोई कहीं पे भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी ये मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है, देखने में अवेलेबल नहीं है। तो पूछना, हमारे जो स्टाफ है उनसे भी पूछा खुद से, तो बोलते जी हमने जो काम किया नहीं है, या किया था हमें याद नहीं है। तो जैसे भी चलो, जो भी पोजीशन है, लेकिन हम करेंगे। कलर कोडिंग हमारी टोटल जो कलर्स हैं वो 9 यूज होते हैं, 9 यूज होते हैं। मेन कलर 5 होते हैं और मेट कलर हमारे 4 हैं। अब ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट, ब्लू और व्हाइट, ये हमारा पहला पेयर हो गया। ऑरेंज व्हाइट, हमारा दूसरा पेयर हो गया। ग्रीन व्हाइट, तीसरा पेयर हो गया। ब्राउन व्हाइट हमारा चौथा पेयर हो गया। स्लेट व्हाइट, हमारा पांचवा पेयर हो गया। देख लीजिए, दोबारा फिर देख लेते हैं कैसे की हमने इसकी मैपिंग। हमने पहले जो मेट कलर था सिर्फ व्हाइट लिया, व्हाइट के साथ हमने इसके पेयर बनाए। तो पहला क्लियर, इसका कोई फार्मूला नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला जो कलर है ब्लू है, ऑरेंज, ऐसे से करके। तो पहला पेयर किसके साथ बनेगा? एक मेन कलर लेंगे और एक हम मेट कलर लेंगे, मेट कलर, क्लासमेट, बैचमेट। ठीक है जी। ब्लू के साथ व्हाइट पहला पेयर, ऑरेंज के साथ फिर व्हाइट दूसरा पेयर,
ग्रीन के साथ वाइट तीसरा पेयर, ब्राउन के साथ वाइट चौथा पेयर, स्लेट के साथ वाइट पांचवा पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पेयर की अगर केबल है 5, ठीक है, जो हमारा जो बताया था कि डीपी तक जो आती है केबल वो 5 पेयर की होती है। पिलर से डीपी तक जाकर 5 पेयर की केबल यूज करते हैं। तो 5 पेयर की केबल की जो कोडिंग होगी वो ब्लू व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ब्राउन व्हाइट और स्लेट व्हाइट होगी। अब आ गया कि छेमा कौन सा होगा। छेमा, यहां से ब्लू की बारी तो खत्म होगी, ब्लू पहले 5 में आ गया, अब ऑरेंज शुरू हो गया। तो ऑरेंज किसके साथ आगे बनाएगा? तो अब ब्लू की बारी आ गई। अब मेड कलर जो है रेड आ गया है, रेड के साथ हमारा पहले आ गया ब्लू, ब्लू रेड, ये क्या आ गया? छेमा। ब्लू रेड आ गया छेमा, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड सातवां, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड आठवां, ब्राउन रेड, नौवां, स्लेट रेड, 10वां। ठीक है जी, अब लग गया को पता आपको कि हमारे ये तो आसानी से हम याद कर सकते हैं। व्हाइट के साथ होगा तो पहले 5 हो गए, रेड के साथ हो गया तो नेक्स्ट वाले 5 आगे, नेक्स्ट 5 और येलो के साथ नेक्स्ट 5। तो अब आपने खुद सोचना है कि अगर 11वां पेयर जो है, 11वां पेयर जो होगा मेरा वो होगा ब्लू ब्लैक 11वां, फिर आ गया ऑरेंज ब्लैक 12वां, ग्रीन ब्लैक 13वां, ब्राउन ब्राउन ब्लैक 14वां, स्लेट ब्लैक 15वां पेयर। ठीक है जी, अब हमारा ब्लैक भी यूज हो गया। इसी तरह थोड़ा सा देख लूं जरा मैं, इसी तरह जब ब्लू येलो आ गया 16वां, ऑरेंज येलो आ गया 17वां, ग्रीन येलो आ गया 18वां, ब्राउन येलो आ गया 19वां, स्लेट येलो आ गया 20वां। और वैसे देखें तो 5 चौके 20, तो 20 पेयर की केबल है ये, 20 पेयर की केबल। मेरे हिसाब से आपको इतना याद हो जाएगा कि हमने कलर कोडिंग कैसे करनी है या कलर कोडिंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसी तरह फिर आगे 5 पेयर की हो गई, 10 पेयर की होगी, 15 पेयर की नहीं होती, 20 पेयर की होगी,
50 पेयर की होगी, 100 पेयर केबल हो गई, 200 पेयर की हो गई, 150 की नहीं होती है, 400 की होगी, 800 की होगी, 1200 की होगी। तो अभी जो मेरे को जानकारी मिली है कि 1200 से ज़्यादा जनरल यूज़ करते नहीं है, क्योंकि भारी हो जाती है। अगर 2000 पेयर की होगी तो इतनी भारी हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच में शायद हो सकता है कि बीच में यूज़ हुई हो, लेकिन अ, उसको मेंटेन करना ही बड़ा मुश्किल था, वो भारी है। कभी भी आप अ, अब केबल है नहीं है, अगर इतना सा टुकड़ा हो तो इतने जो टुकड़े को उठाने के लिए बहुत ज़्यादा भार लग मतलब ताकत लगती है। तो हमारे ये धन्य हैं हमारे जो फील्ड के जो इसको मेंटेन करते थे। क्या नज़ारा था कि वो हमारे हर मोहल्ले में हर कॉलोनी में हमारा जो स्टाफ था जाया करता था। किसी का फ़ोन खराब हो गया है तो फ़ोन को ठीक करते थे। एक हर जगह हमारी इनडायरेक्ट मार्केटिंग हुआ करती थी। तो चलो, जिस हिसाब से टाइम चेंज होता है हमें उस हिसाब से बदल लेना चाहिए अपने आप को। तो एक मैंने खुद देखा है, जब 2009 में मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। सुबह ही स्टाफ चले जाता था अपने अपने फाट लेके, जा रहे हैं और पूरा 20 नल हो रहा है हर जगह, और डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी हमारी बिजनेस स्टाफ के साथ। आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। आज जो हमारा आउटडोर है टिप्स के अंदर साथ है, आगे एक सब कॉन्ट्रैक्टर आ गया हुआ है। तो बीएसएनएल के साथ कस्टमर का जो डायरेक्ट रिलेशन था वो आज की डेट में कम हो गया है। तो इसलिए पहला जब हमारा स्टाफ जो इंटरेक्शन करता था तो बताता था जी हमारी ये टेक्नोलॉजी है, फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारा सिम फ्री मिल रहा है, जो फ्रीडम प्लान है वो 1 रुपए का चल रहा है जी, तो 5G आ गया, 4G आ गया। तो इनडायरेक्ट हमारी मार्केटिंग जो थी हमारा स्टाफ खुद ही किया करता था। तो चलो, जैसे भी हमारे हालात, जो टाइम चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, स्टाफ कम होता है, स्टाफ ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती है, काम ज़्यादा आता है, तो ये ज़िंदगी है, इसमें चलता रहेगा। तो आप कम से कम इस पेयर को, इस जो कलर कोडिंग है, अभी तक जो की है, इसको याद कर लो, ठीक है? हम फिर 50 की करेंगे, 100 की करेंगे, फिर 200 की कर लेंगे, कैसे पेयर बनाना है, वो आगे हम लेक्चर में करेंगे। अभी इतना ही करते हैं, ताकि मोटा-मोटा आपको एक आइडिया लग जाए इसमें। और जब हम 50 के इकट्ठे करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न सी हो जाएगी कुछ, मेरे हिसाब से। और 50 की कन्फ्यूज़न है तो उसमें 50 का 100 की है, तो 100 में क्या होगा? अगर 100 में अगर 20-20 की 5 हैं, तो पहले वाले जो 20 का जो एक समझो बंच है, उसको भी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होगा इसमें। क्योंकि पहला बंच 20-20 का बंच बनाया है, तो पहला बंच, दूसरा बंच, तीसरा बंच, चौथा बंच, 5वां बंच, तो उनको भी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कोई ना कोई कलर स्कीम बनाई होगी। तो वो आगे देखेंगे हम। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है? तो पढ़िए आप, देखिए, यूटिलाइज़ करिए, और मेरी तरफ से गुड लक। थैंक यू।